अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और मैं मौजूद हूं एक बार फिर आपके किचन के सेट पर लाइव आपके साथ। आई होप कि आप लोग सब अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और उनको अच्छे अच्छे खाने पका के खिला रहे होंगे। अच्छा, आज हम शुरू करते हैं। आज जो है मौसम बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है कराची में, बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम है, बादल हैं और सी व्यू जाने वाला मौसम है और पकौड़े खाने वाला मौसम है। तो हमारे स्टाफ ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आज पकौड़े बनाएं। तो वैसे तो सभी घर में पकौड़े बनाती होंगी और उनको आते भी होंगे, सब जितनी भी लेडीज़ हैं मुझे पता है सब बड़ी काबिल हैं, उनको सब कुछ आता है। लेकिन जो नए पकाने वाले, जैसे मैं हर रोज़ बोलती हूँ आपको, नए जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं और वो हमें कॉल भी करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यंग बच्चे हमें कॉल कर रहे होते हैं, तो वो हमारे इस प्रोग्राम से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और हमारा लाइव जो है नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स पे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आपको पता है पकौड़ों, बेसन के बगैर तो पकौड़े बन ही नहीं सकते। तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स पकौड़े। वैसे तो चिकन के पकौड़े भी बनते हैं, वो भी हम किसी दिन आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो वेजिटेबल सिंपल से पकौड़े हैं सब। ये मैंने लिया है आधा किलो बेसन, ठीक है। इसके साथ वेजिटेबल्स जो मैं बना रही हूँ सिंपल से, आलू है, उसमें बैंगन है, पालक है और प्याज और यहाँ पे ग्रीन चिलीज़। ये इसमें मैं मिक्स भी बनाऊंगी पकौड़े और इसमें मैं सिंपल जो डिप करके बनाते हैं वो भी बनाऊंगी। अच्छा, बेसन के अंदर जो सीजनिंग ऐड होगी वो मैं आपको बता दूं, सिंपल सी हस्बे जायका इसमें नमक ऐड होगा, मैंने लिया है 2 टीस्पून। अच्छा, इसमें ये रेड पेपर है वो ऐड होगा 1 टीस्पून। अच्छा, कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड होगी 1 टीस्पून, क्योंकि ज़रा सा ना पकौड़े चटपटे से होते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है खाने में। अच्छा, ये हमारे पास अजवाइन है। अजवाइन का फ़ायदा ये है कि अगर आप पकौड़ों में ये डालेंगे ना, किसी भी तली हुई कोई भी बनाते हैं आप, समोसे बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो अजवाइन से ये होता है कि जो बादीपन होता है ना तलने के बाद, तो वो आपको नहीं होता, क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं तो ऑयल में ये होता है। अच्छा, ये हमारे पास धनिया है, ये मैं अलग बाद में आपको बताऊंगी, बाद में ऐड करेंगे। ये मैं जो हूँ पहले जो आलू और बैंगन है उसके लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने ज़ीरा रखा है ये, और बेकिंग पाउडर है, ये मैं एंड में डालूँगी, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है अगर आप पहले ही ऐड कर देंगे बेसन में घोलते वक्त, जब आप पकौड़े बनाने लगे ना, थोड़ा रेस्ट भी देना होता है इसको, तो उस वक्त आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है, पहले से नहीं करें, क्योंकि वरना फिर ये सारा ऑयल जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे मिक्स। यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी रखा है, जो हम आखिर में पकौड़ों पे स्प्रिंकल करेंगे, जो कि जिससे पकौड़े बड़े मज़े के और चटपटे से लगेंगे। ये मैंने कर दिया मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे, अच्छा नाजरीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं समरा पाकपतन से। समरा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। हाँ ठीक, हमारा तो कराची का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आप बताएं, आपकी तरफ, आप कहाँ रहती हैं, कैसा मौसम है आपकी तरफ? जी, हम पाकपतन में रहते हैं, हमारे पास भी सुबह से बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है। हाँ, तो बस पकौड़े बनाएं ना आप भी इंशाल्लाह। और इंजॉय करें बारिश को। जी जी, इंशाल्लाह हम भी पकौड़े बनने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या, कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? कोई रिक्वेस्ट है हमारे लिए? जी जी बिल्कुल। बताएं। मैंने चिकन वाइट कढ़ाई आपसे सीखनी है। वाइट कढ़ाई, बिल्कुल। एक और भी कॉलर थे जिन्होंने ये फरमाइश की थी, मैं बिल्कुल बनाऊंगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता हाँ सबकी जी, वो फरमाइश पूरी करूंगी। ठीक है समरा, थैंक यू। चवारी चिकन की रेसिपी मैंने कल ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। समझ नहीं, आवाज़ आई मुझे सही, थोड़ा सा। हेलो। हेलो, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या बोला, सॉरी। मैंने कहा चवारी चिकन की रेसिपी मैंने ट्राई की थी कल, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, ट्राई की थी आपने? किसकी रेसिपी? सॉरी, वाइट कढ़ाई की। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलें, कोई रिक्वेस्ट है तो और भी हमें बताइएगा, कॉल कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए और पकौड़े भी बनाइएगा मेरी रेसिपी से, देखिएगा अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े बनेंगे ये मज़े के। थैंक यू समरा फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये तो थी समरा। अच्छा नाजरीन, मैं इसको कर रही हूँ मिक्स।
इसके बाद मैं जाऊंगी वेजिटेबल्स को जो मैं कटिंग करूंगी। तो इतनी देर में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आप बिल्कुल यहीं रहिएगा, हमारा शो देखते रहिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ब्रेक में मैंने बस इसमें पानी डाला था हस्बे ज़रूरत, और ज़रा सा कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो कोटिंग नहीं आएगी, आप जो भी पकौड़े बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आलू काट लेती हूँ, और हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे लाइव बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं हमसे, अपनी कोई भी आप रेसिपी है। इसको हम कर देते हैं साइड पे, ठीक है। आलू मैं बहुत ज़्यादा पतले नहीं काट रही। लोग अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ना उनके आलू जो है पकौड़ों के वो गलते नहीं हैं। तो जिनके आलू गलते नहीं हैं तो वो ये भी कर सकते हैं, या तो बहुत थिनली मशीन मिलती है उससे आप काट लें। लेकिन अगर जब भी नहीं हो रहा ना, कुछ आलू भी ऐसे ही होते हैं, बड़े नखरे वाले होते हैं जो गलते नहीं हैं, तो आप उसको आलू को थोड़ा सा बॉईल कर लें। बॉईल करके लाइक 1 मिनट बॉईल करें, फिर निकाल लें पानी से, फिर आप उसके पकौड़े बना लें। अच्छा, यहाँ पे हम ये साइड में कर देते हैं ज़रा ऑयल हमारा, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो। हाँ, छलकी कर देते हैं। सॉरी, हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉलर मौजूद है नाजरीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? क्या नाम है आपका? हसनात नाम है। सॉरी, हसनात। हसनान। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। हमारा प्रोग्राम देख रही हैं? कैसा वेदर है आपकी तरफ? कहाँ से बात कर रही हैं? चकवाल से। चकवाल में कैसा वेदर है? चकवाल में अच्छा, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? देखें, आज तो सभी जगह बारिश हो रही है, पूरे पाकिस्तान में लग रहा है बारिश हो रही है। अच्छा वेदर है। तो पकौड़े बना रही हैं घर वालों के लिए या नहीं? शाम को बनाएंगे। सॉरी, शाम को बनाएंगे। शाम को बनाएंगी। अच्छा, मुझे लगता है आप स्टूडेंट हैं, यंग हैं, है ना? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अच्छा, आवाज़ से तो बड़ी छोटी सी लग रही थी। अच्छा, आपकी छोटी फेवरेट डिश लगी। क्या है? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, सबकी बिरयानी होती है। वैसे मैंने बिरयानी बनाई थी, आप मेरी रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी हमसे? शवारमा बनाना सीखने। सॉरी, शवारमा बनाना सीखने। कोरमा? जी। नहीं समझ आया। शवारमा। कोरमा कह रही हैं? शवारमा। शौरमा। अच्छा अच्छा, हाँ शौरमा। हमने एक और हमारे कॉलर हैं, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की हुई है। इंशाल्लाह इसी वीक मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो है ना ये रिक्वेस्ट पूरी करूँ, और मैं ज़रूर बनाऊँ आपके लिए शौरमा, और जो जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहें और हमें कॉल्स करते रहें। ट्राई किया था, अच्छा बनना था। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है मुझे। मैंने बोला शामवारी चिकन हम लोगों ने कल बनाया था, बहुत अच्छा बना था। आवाज़ नहीं आ रही मुझे इनकी। ऊंचा बोलेंगी आप काइंडली? शामवारी चिकन हम लोगों ने कल बनाया था रात को, अच्छा बना था। क्या बनाया था आपने? शामवारी चिकन जो कल वाली आपने चिकन बनाई थी आपने? अच्छा, अब आ रही है आवाज़। हेलो, जो कल आपने रेसिपी बनाई थी वो हम लोगों ने रात को फिर ट्राई किया था। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी? अच्छी लगी है, सही बना था। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। आप आज भी ट्राई कीजिएगा जो मैं पकौड़े बना रही हूँ। वैसे तो सिंपल से आपको आते ही होंगे, जो नए बच्चे हैं वो सीख सकते हैं हमसे, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हमें कॉल्स करते रहिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैंने आलू काट दिए हैं। अच्छा, मैं काट के साइड में रख दिए हैं क्योंकि मैं पानी में नहीं डिप कर रही इनको,
पानी में डिप करने से, वैसे लोग डिप करते हैं पानी में डिप करने से सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते फिर आलू। बस वो इसलिए डिप करते हैं कि काले ना हो जाएं। ये मैं हरा धनिया यहाँ पे काटा है क्योंकि साथ में हमें चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए पकौड़ों के लिए। चटनी के बगैर तो आपको पता है कि पकौड़े अधूरे हैं। और इसके साथ ही मैं पुदीना भी तोड़ लूँगी। पुदीना तोड़ने में थोड़ी टाइम लगता है। इसको मैं रख देती हूँ साइड में। यहाँ पे मैं बैंगन ले लेती हूँ। बैंगन भी मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, ठीक है। बैंगन भी हम राउंड राउंड काटेंगे जैसे हमने आलू काटे हैं। और बैंगन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो जो हमने बैटर बनाया है बेसन का, हम फटाफट उस पर पकौड़े बनाने शुरू कर देते हैं। बाकी रिमेनिंग जो है मिक्स पकौड़ों का, वो मैं काट लूँगी उसमें एक बोल में। प्याज, उसमें थोड़ी सी पालक और ज़ीरा ऐड करेंगे, कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे हम इस तरीके से, और नमक हस्बे ज़ायका। ये हम मिक्स पकौड़ों के लिए हम बैटर तैयार कर लेंगे। और इसी बैटर में, जिसमें मैं ये बैंगन बनाऊंगी और आलू बनाऊंगी, उसी बैटर से हम हरी मिर्चें भी बना लेंगे। वैसे तो लोग भरी हुई हरी मिर्चें भी बनाते हैं। भरी हुई हरी मिर्चें भी बहुत इजी होती हैं, बहुत इतनी मुश्किल नहीं होती। आप उसके अंदर पिसा धनिया, आमचूर पाउडर, नमक और गरम मसाला और लेमन जूस ये ऐड करें आप, और उसको भर लें हरी मिर्चों को। और आप जो है तैयार कर सकते हैं भरी हुई मिर्चें। वो उसके बाद उस पर बेसन की कोटिंग करें सिंपल से। ये मैंने आपको भरी हुई मिर्चों की रेसिपी बता दी है 2 मिनट में। अच्छा, इसमें हम अपना ऑयल ऐड करेंगे, और क्योंकि पकौड़े बनते हैं डीप। कि मैं टेम्परेचर देख रही थी कि कितना टेम्परेचर है। डीप फ्राई ऑयल में बनते हैं। और अगर आप जो है ऑयल पसंद नहीं है, आप ऑयल में नहीं आप यूज़ कर सकते, कोई है मसला है, बीमारी है, वैसे तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ज़्यादा ऑयल, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप के पास एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर में आप बना सकते हैं पकौड़े। उसमें सिर्फ ऑयल ब्रश करें आप, और आप पकौड़े बनाएं विदाउट ऑयल। लेकिन वो टेस्ट तो इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन जो हेल्थ के कहते हैं, हेल्थ को ज़्यादा आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, और इसको हम कर देते हैं साइड पे। बेकिंग सोडा मैंने देखें इस थोड़ा सा रेस्ट दिया था इनको, बेसन को घोलने के बाद फिर मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं ना वो पानी ना, मतलब ऑयल ना पी लें। ज़्यादा ऑयल होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। ऑयली से बहुत अच्छे नहीं लगते। ऐसे बनाए कि क्रिस्पी क्रिस्पी से बने। यहाँ पे हम जो है टिश्यू ले लेंगे और रख लेंगे अपने प्लेटर पे, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पकोड़ों का ऑयल है वो हमारे नैपकिन्स एब्जॉर्ब कर लें। यहाँ पे अच्छा, टेम्परेचर हमारा ऑयल का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं आलूओं को डिप करती हूँ। अच्छा, हाथ बड़े मैसी, पकौड़े बनाना एक मैसी काम होता है। यूजुअली लोगों को बड़ा वो लगता है हैक्टिक, कि जो सारा मैस हो जाता है। देख लेते हैं, ऑयल गर्म हो गया हमारा। अच्छा, कोटिंग अच्छी लगती है मुझे। बहुत पतली पतली कोटिंग करते हैं ना जो पकौड़ों पे, वो मज़ा नहीं आता। जो बेकिंग सोडा इसमें मैंने ऐड किया है, उससे ना पकौड़े फूल भी जाते हैं और क्रिस्पी भी हो जाते हैं। इसी बेसन के अंदर ना, क्योंकि बेसन ज़्यादा घोला है मैंने, इसी बेसन में हम मिक्स पकौड़ों का
जो होगा वही ऐड कर लेंगे इंग्रेडिएंट्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये धनिया है, इसको मैं थोड़ा और कूट लूँगी, कुटा हुआ धनिया, ठीक है, ऐड कर लेंगे। कुटी हुई मिर्चें और ऐड कर लेंगे। थोड़े मिक्स पकौड़े जो होते हैं ज़रा से स्पाइसी से चटपटे से मज़ा आता है। और हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा नमक और ऐड कर लेंगे। ये तो हमारे आलू के पकौड़े हो रहे हैं। साथ साथ मैं हाथ भी अपने क्लीन कर लूँ। और नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमसे चिट चैट कर सकते हैं। और आज मौसम कैसा है आपके शहर में ये भी बताएं हमें। और आज आपने क्या कुकिंग की घर में, घर वालों के लिए क्या चीज़ बनाई, तो ये भी हमसे शेयर कर सकते हैं। पकौड़ों को जो है गोल्डन ब्राउन होना चाहिए कलर, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करें और बहुत ज़्यादा लाइट करेंगे तो वही आपके पकौड़े कच्चे रह जाएंगे। ये होता है, किसी किसी की स्ट्रगल होती है कि उनके आलू नहीं गल रहे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम। हेलो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ मैं बोल रही थी कॉल कर सकते हैं और कॉल आ गई हमारे साथ। देखें, हेलो, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम गुल काज़मी है। कौन बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? गुल काज़मी। आवाज़ नहीं आ रही मुझे, बहुत हल्की आ रही है। हेलो, ऊंचा बोलेंगी काइंडली आप? गुरताज़मी, गुरताज़मी। हेलो, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई नाजरीन, सॉरी। आप दोबारा कॉल कर लें, हमें आवाज़ स्लो आ रही थी। और अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली आप लोग कम रखें, क्योंकि टीवी का वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो हम आपकी आवाज़ नहीं सुन सकेंगे और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ये आलू इतने गोल्डन होने चाहिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे। आप भी किसी किचन नैपकिन पे निकाल लें इसको। ऑयल, सारा ऑयल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा। ऑयल होगा तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा खाने में, क्रिस्पी भी नहीं लगेंगे पकौड़े। इसके साथ ही में बैंगन भी हमारे काले ना हो जाएं तो हम पहले बैंगन भी कर लेते हैं। बैंगन को भी डिप करके। अच्छा, बैंगन के पकौड़े मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि जो बैंगन का सालन नहीं खाते वो इस तरीके से खा सकते हैं, और आप ऑयल के बगैर भी खा सकते हैं। ऑयल ज़रा सा ब्रश करें। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, अगर आपके पास, हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? क्या जी, नाम है आपका? बात कर रही हूँ। गुल काज़मी बात कर रही हूँ। मुझे फिर बहुत हल्की आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो, या तो मेरे कानों का मसला है, सॉरी, या वॉल्यूम बहुत स्लो है। जी, मैंने कहा कि मैं गुल काज़मी बात कर रही हूँ, गुल काज़मी बात कर रही हैं? हेलो, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं कमालिया से बात कर रही हूँ। और कैसा वेदर है आपकी तरफ? जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो क्या पका रही हैं आज हाँ जी। अपने किचन में आप? जी, आज हम बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी? बिरयानी तो सबकी फेवरेट होती है, जो भी कॉलर्स कॉल हाँ जी, करते हैं बिल्कुल। बिरयानी फेवरेट। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप, हाउस वाइफ हैं? जी, स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, स्टूडेंट कॉल करते हैं। अच्छा, सीख रही हैं पकौड़े हमसे? जी 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 जी, बनाए? सीख रहे हैं। अच्छा, मेरी कोई रेसिपी ट्राई की है आपने, ये बताएं। जी, की थी। कौन सी रेसिपी ट्राई की? जी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। आवाज़ कम आ रही है? एक्चुअली तो बारिश का वेदर भी है ना थोड़ा सा, और ये इस वजह से भी डिस्टर्बेंस है। हेलो, हाँ अब जी, आ रही है बिल्कुल। आवाज़? जी, अब आ रही है। अच्छा, ये बताएं, क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मुझे वैसा लग रहा है फर्स्ट छोटी ईयर सी में। हैं। फर्स्ट ईयर में हूँ। सॉरी? फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में? अच्छा, अभी तो आप कुकिंग सीख रही होंगी और बिरयानी बना लिया आपने, ज़बरदस्त। इसका मतलब कुकिंग का जी शौक है आपको। जी, मुझे कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है।
अच्छा, तो कोई रिक्वेस्ट करेंगी मुझसे? सीखना है कोई डिश ऐसी फेवरेट आपकी? जी शौरमा बनाना सिखा दे। शौरमा, शौरमा की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं। अब मुझे तो सबसे पहले जो है ना शौरमा ही बनाना होगा अपने शो पर। बिल्कुल बिल्कुल, नोट डाउन कर जी ली मैंने आपकी रिक्वेस्ट, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और सब जितने भी हमारे कॉलर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारा शो देखते हैं और हमें कॉल्स करते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग, जी थैंक यू। अच्छा, ये तो अच्छा 2-3 नाज़रीन आई हैं, 2-3 लोगों ने मुझे, आई थिंक 3 कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने शौरमा की रिक्वेस्ट की है। तो मैं इंशाल्लाह शौरमा ज़रूर बनाऊंगी। शौरमा में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं डिफरेंट किस्म की, तो जो सबसे ऐसी है कन्वीनियंट जो बच्चे भी बना सकें, जैसे फर्स्ट ईयर की हैं ये स्टूडेंट और इन्होंने सीखना है, तो बच्चों के हिसाब से, इनकी एज के हिसाब से मैं बताऊंगी कि शौरमा इजीली कैसे बना सकते हैं। अच्छा, मैंने बैंगन के बना रही हूँ पकौड़े। पकौड़े बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको पता है, तलने में, कोई भी चीज़ फ्राई करने में टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो आप पहले से चीज़ें तैयार करके रख लें, कटिंग करके रख लें, और जैसे ही मेहमान आए आपने फटाफट फ्राई कर लेना है। और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़े से और स्पाइसेस ऐड कर दें, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना करें, क्योंकि मिर्चें वैसे तो कहते हैं कि फ़ायदेमंद होता है, इसमें विटामिन सी होता है, आपको पता है, रेड पेपर में। लेकिन अगर हर चीज़ आपको जो है ना एतदाल से इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो आपको पता है उसके फिर आपके लिए फ़ायदा नहीं रहेगा, वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी और सीने में जलन, इस तरह की शिकायत हो जाएगी। तो हर चीज़ को आपने मॉडरेशन में, मॉडरेशन का वर्ड हमेशा अपने जहन में रखें कि मॉडरेशन में, क्योंकि हम यहाँ पे तली हुई चीज़ें बना रहे हैं आज, तो हम डाइट के हवाले से वैसे मैं बात करती रहती हूँ, तो आप सोचेंगे कि तली हुई चीज़ें सिखा रही हैं और डाइट के हवाले से बात करती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कि कभी कभी इंसान को थोड़ा सा अपनी ऐसी भी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए जो जिस पे आपको बहुत दिल करे, लेकिन आपने आप बिल्कुल मोटे नहीं होंगे। आपने सिर्फ अगर खानी है तो दिल कर रहा है तो थोड़ा सा खा लें, मॉडरेशन, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ कि मॉडरेशन में खाना चाहिए। ये नहीं है कि आप भर भर के हर चीज़ खा रहे हैं। अगर आप अपने पोर्शन कंट्रोल पर आ जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी डाइट का इसी तरह ख्याल रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं करती कि मैं फैटनिंग चीज़ें नहीं खाऊँ, मैं खाती हूँ लेकिन मॉडरेशन में, पोर्शन कंट्रोल होता है मेरा। अगर मैं खाना खा रही हूँ, डिनर कर रही हूँ, तो डिनर मेरा रात के 7 बजे हो जाता है। दिन में अगर मैंने कभी बाहर भी खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, तो मैं कोशिश करती हूँ डिनर में मैं अपने सैलड या कोई लाइट फूड लूँ, जिससे मेरा वो कंट्रोल हो जाए जो वेट है। तो कितने अच्छे पकौड़े बन रहे हैं नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि खा लूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये बकते हुए ही मेरा दिल चाह रहा है गरम गरम खा लूँ ये और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात जी, कर मैं रही है नूरी- हमारे साथ? मैं नवीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से नवीन। अच्छा, क्या नूरीन करती हैं नूरीन आप? जी मैं कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, अच्छा। जी तो आज क्या आपने कुकिंग की? वेदर कैसा है आपकी तरफ जी रावलपिंडी का? आज हमने बिरयानी बनाई है, और मैं आपसे गुलाब जामुन के बारे में पूछना चाह रही थी। जी जी, पूछें वो बिल्कुल। बनाना, गुलाब जामुन बनाना अगर सिखा दे, हाँ रेसिपी बिल्कुल, बता दे। गुलाब जामुन मैं आपको सबसे इजी वाली रेसिपी बल्कि बताऊंगी जी गुलाब जामुन की। जी गुलाब जामुन ना बहुत बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, एक तो बहुत मुश्किल तरीका भी होता है, एक तो पाउडर मिल्क से भी बनता है, एक ब्रेड से भी गुलाब जामुन बनते हैं और इतने अच्छे जी बनते हैं। और उसमें ये, क्योंकि लोगों के ना गुलाब जामुन ख़राब हो जाते हैं यूजुअली, तो जी उसमें आपके पास चांस नहीं होता कि अगर आप ब्रेड से बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। जी अच्छा, ये ऑयल ज़्यादा गर्म हो रहा था इसलिए मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा, आप ये बताएं, आज आपने बिरयानी बनाई है तो चिकन की बनाई है किस या मटन की बनाई है? चिकन की, चिकन बिरयानी। चिकन की फटाफट बन जाती है,
तो इसका मतलब कुकिंग अच्छी करती होंगी आप घर में। जी जी। अच्छा, चलें ठीक है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली है। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। हमारा प्रोग्राम जी देखती रहें, इसी तरह कॉल करते रहें हमें। अच्छा नाजरीन, ये मैं ना इससे पानी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इस पे पानी की वजह से ना सारा बेसन जो है हमारा, अगर गीले होंगे ना आपकी चिलीज़, तो ये बेसन जो है ना इस पे चिपकेगा नहीं, बेसन चिपकेगा नहीं तो वो उतर जाएगा। कुछ हमारी चिलीज़ थी इस पे बेसन, जिस पे वो पानी लगा हुआ था वॉश करने के बाद। ठीक है, इसको मैं वापस इस पे रख लूँगी। यहाँ पे मैं अपनी प्लेट रख लूँगी। अब देखें ग्रीन चिलीज़ जो हैं फटी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बेसन की जो कंसिस्टेंसी है, आपने देखा जिस तरीके से मैंने उसमें जितना पानी डाला, क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं जो सीख रहे होते हैं, नए स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे जो हमें कॉल कर रहे होते हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे। तो वो ये टिप्स हमारे सारे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आलू में बाकी जो बच्चे हैं हमारे पास उसको कर लेती हूँ, फिर हम आ जाएंगे अपने मिक्स पकौड़ों के बैटर पे। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई है। आप हमें कॉल करें दोबारा और हमसे चिट चैट करें, और क्या क्या आप कौन सी आपकी फ़ेवरेट डिशेज़ हैं हमें भी बताएं और हमसे रिक्वेस्ट करें, हम आपको बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने शो में आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो पूरी करूँ। पकौड़े बनाना देखा तो नाज़रीन वैसे बहुत ही इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि आप नहीं बना सकते। अच्छा नाज़रीन, कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अब्बाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हानिया खान है। हानिया खान, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। स्टूडेंट हैं आप, हाउसवाइफ हैं, क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हेलो। अच्छा नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। स्टूडेंट थे, देखिए हमारे सारे जो यंग बच्चे हैं ना वो हमें कॉल कर रही होती हैं, यंग बच्चियाँ, यंग बच्चे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनको शौक़ है कुकिंग का, जब भी वो हमें कॉल कर रही हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करी थी कि ये पकौड़े जो है बहुत पेशेंस, असल में इसमें मुश्किल काम क्या है? पकौड़े बनाना मुश्किल नहीं है, बैटर बनाना मुश्किल नहीं है, बनाना जो है वो पेशेंस, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि खड़े होके आपको इतनी देर इसको फ्राई करना, कटिंग भी आपने कर ली, चाहे पहले से रख ली कटिंग करके सारी सब्जियों की, लेकिन जो फ्राई करना है ये पेशेंस हर एक में नहीं होता, हर एक में। तो कुछ लोगों को बहुत कुकिंग मुश्किल भी लग रही होती है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर पैशन होगा ना, शौक़ होगा, तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, आप हर काम कर लेंगे। और मैं तो सुकून से काम करती हूँ, और सुकून से और खुश होके जब भी आप कोई डिश बनाएंगे ना घर में, सुकून से और खुश होके बनाएंगे, और तो फिर आपकी वो डिश हमेशा अच्छी ही बनेगी, टेस्टी बनेगी। ये एक टिप है आप लोगों के लिए, जब भी कुकिंग करें खुश होके करें, और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाएं। मेरा शो ज़रूर देखते रहें। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाए बाजी, कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? जी आप कैसी हैं? ठीक, आप सुनाए। हाँ, आप देख रही हैं शो हमारा, कुछ कहना चाहेंगी जी शो के हाँ। हवाले से? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, आप कह रहे हो हेलो। टीवी का वॉल्यूम मुझे लग रहा है ऑन है, तो आप उसको प्लीज़ काइंडली कम कर दें ताकि हम आराम से आपसे बात कर सकें। जी हाँ। कर दिया आपने टीवी का वॉल्यूम ऑफ? जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताएं आज आपने क्या पकाया घर में, घर आज वालों के हमने लिए? मैं हलवा। सॉरी?
हलवा बनाया था। हलवा बनाया था, अरे ज़बरदस्त। मीठा हलवा मुझे भी शौक है बहुत खाने का। कौन सा हलवा बनाया जी था, हाँ। सूजी का? जी हाँ। अच्छा अच्छा, मेरा शो देखा था आपने? मैंने हलवा पूरी बनाया था। जी हाँ, मैंने आपका देखा था, आपसे पहले भी बात की थी। सॉरी, मेरी रेसिपी ट्राई की आपने? फिलहाल तो नहीं की, बिजी बहुत होती हूँ, अब करूँगी। ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और आज वेदर कैसा है आपकी तरफ? अगर बारिश का वेदर है तो पकौड़े बनाएं मेरी रेसिपी से। हल्की हल्की बारिश। हल्की हल्की बारिश हो रही है, देखिए ना नाजरीन, सारी जगह हर जगह ही अच्छा वेदर हो रहा है बहुत। तो जी ज़रूर ट्राई हाँ। कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ और मुझे ज़रूर फीडबैक बाकी दीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है हमसे कि मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? जी हाँ, जी जी बोलें। गोलगप्पे बाजी कैसे बनते हैं वो आप बता दें। गोलगप्पे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है गोलगप्पे भी बनाना, मैं सिखा दूंगी आपको। जी सूजी हाँ, से बस बनते हैं यही वो भी फरमाइश थी। गोलगप्पे। असल में थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन ये कि इतना मुश्किल नहीं होता जैसे वो देखने में लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल है। बस उसकी शौक थी तो आप बता दें। सॉरी, क्या बोल रही हैं? उसी का शौक था, बता दें कैसे बनते हैं। नहीं समझ आई, क्या बोला आपने मुझे? ठीक है, मैं आपको गोलगप्पे बताऊंगी बिल्कुल बना के यहाँ पे लाइव शो पे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा नाजरीन, ये मैंने पालक के पत्ते तोड़ लिए हैं और मैं इनको वॉश कर लूँगी ज़रा सही से, क्योंकि इस पर मिट्टी होती है, रेजिड्यूज़ होते हैं, तो आप भी अच्छी तरीके से वॉश करके सब्जियां यूज़ करें। और मीनवाइल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ पे मैंने आलू के, मिर्चों के और बीच में ब्रेक में मैंने पालक के पकौड़े भी बनाए थे। बस सिंपली मैंने पालक को लिया, इसमें डिप किया और फ्राई कर लिया, और इससे ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और मैं सिंपल सी आपको चटनी भी बता देती हूँ, जिसमें पुदीना आप 1 गड्डी ले लें, 1 गड्डी हरा धनिया ले लें, ज़ीरा ले लें, 1 टेबल स्पून नमक ले लें और हरी मिर्चें ले लें 2 से 3। ठीक है, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी पानी डाल के, और ये ग्रीन सी सिंपल सी चटनी हमारे पास आ जाएगी। और अच्छी तरह धो लें। हरी मिर्चों के मैं डंठल काट देती हूँ और इसके 2 टुकड़े कर लेती हूँ। इसमें ज़ीरा चला गया, नमक चला गया, नमक ऐड हो गया, और इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। और सिंपल हमने ब्लेंड कर लेना है इसको। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, और यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा, हम देख लेते हैं तार तो नहीं निकली हुई इसकी। चलिए, ये हम बाद में देख लेंगे, और इसको ब्लेंड करके हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मिक्स पकौड़ों का ही बता देती हूँ। मैंने प्याज यहाँ पे चॉप कर दिया, आप चॉप कर लें। मेरे स्लाइसिस की भी है, स्लाइसिस की हुई भी प्याज अच्छी आ रही होती है मुँह में। इसमें हरी मिर्चें भी हैं, हरा धनिया भी है, और पालक भी है, और हरी प्याज भी है। हरी प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मिक्स पकौड़ों में। ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसमें थोड़े से हम सीजनिंग ऐड कर लेंगे, क्योंकि ज़रा से ना मिक्स पकौड़े जो होते हैं चटपटे से अच्छे लगते हैं। और इसमें भी बेसन जो है ना गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पतला बेसन आपने कर लिया तो वो मज़ा नहीं देगा। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड करती हूँ। और ये हमारे पास धनिया है, जो कि आपने कूट लेना है अच्छे से। थोड़ा सा हम इसको और कूटेंगे, क्योंकि हम ले लेते हैं इजी तरीका जो होता है कूटने का किसी भी चीज़ को। आपको धनिए को आराम से धनिया पिस जाता है ऐसे ऐसे सिंपल। आप इसको बेलन चलाएंगे, आपका धनिया जो है, क्योंकि इसका फ्लेवर इस तरीके से ना बहुत अच्छा आता है फ्रेशली, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जैसे काली मिर्च मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, फ्रेशली आप ग्रेटेड डालें किसी भी डिश में, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस तरह धनिए की बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने 1/2 टीस्पून
इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जितना बैटर बचा था हमने वो यूज़ कर लिया। इसमें थोड़ा सा नमक मैं और ऐड करूँगी, चुटकी, क्योंकि इसमें सब्जियां आ गई हैं। और यहाँ पे हम ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मिक्स पकौड़ों का। हमारा बैटर इजी से तैयार हो गया। थोड़ा सा सोडा मैं और ऐड करूँगी ताकि पकौड़े हमारे फूलें। अच्छा, यहाँ पे मैं रख लूँगी अपने कढ़ाई को चूल्हे पे, ताकि ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो जाए। वैसे तो गर्म ही है ऑयल, मैंने हटा दिया था स्टोव पे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है किचन में। इसको हम हटा देते हैं इस पे से, क्योंकि ये अनबैलेंस हो रहा है इसकी वजह से। इसको कर देते हैं साइड पे। यहाँ पे अच्छा नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे लाइव चिट चैट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपनी क्या आज आप क्या बना रहे हैं, और हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत ही इसकी कंसिस्टेंसी ना गाढ़ी रखी है, तो इसी तरीके से आप भी गाढ़ी रखिएगा। इसमें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकौड़े अच्छे बने, बस ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डिज़ास्टर भी हो जाता है किसी किसी से, जो नए सीख रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे कि जब छोटे बच्चों की स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं, क्योंकि बड़ी तो वैसे ही जो हैं हाउसवाइफ्स, उनको ऑलरेडी खाने सब बनाने आते हैं। अच्छा, आँच जो है इसकी, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म हो जाएगा तो पकौड़े जो हैं बाहर से। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉल कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप? ठीक है आप? ठीक, कैसी हो आप? कहाँ से मैं बात भी कर रही हो, ठीक क्या हूँ। नाम है? मेरा नाम है, सरगोदा से बात कर रही हूँ। सरगोदा से बात कर रही हो। कैसा वेदर है सरगोदा का? बारिश हो रही है सुबह से यहाँ पे। बारिश हो रही है, देखा सभी लोगों की बारिश हो रही है, इसका मतलब है हमने जो डिसीजन लिया था पकौड़ों का वो सही लिया था आज। जी, अच्छा, क्या पकाया आज आपने घर में? आज हमने शिनवारी चिकन बनाया था, कल जो आपने रेसिपी बताई थी। अच्छा, कैसा बना बताएं। बहुत मजे का बना था, सबने बहुत तारीफ की। चले, थैंक यू सो मच, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बनाई हुई रेसिपी लोग ट्राई भी कर रहे हैं और जी, अच्छी भी बन रही मजे है। की बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई और रिक्वेस्ट है आपकी? जी, रिक्वेस्ट है। जी जी बोलें। जी, केक की रेसिपी बता दें आप। क्या बनाना सिखाऊं? केक बनाना सिखा दें। केक बनाना सिखाऊं? अच्छा, जी। केक के लिए ना अच्छा ओवन होना बहुत लाजमी है, तो मैं जी, ट्राई जी। करूंगी ज़रूर। केक वैसे मुझे आती है, बेकिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं जी, आपकी जी। कोशिश करूंगी कि मैं पूरी कर सकूं। ओवन अच्छा थैंक यू होगा सो तो मच। केक आपका अच्छा बनेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल गैस का कितना इशू है, जी, तो वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा कोई नहीं इसके बस। अच्छा, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का और हमारा प्रोग्राम देखने का और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करने का। इसी तरीके जी, से हमें कॉल करते रहें और जो है हम मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है केक की। मुझे वैसे केक, मैं लाइव बताऊं कि मुझे केक्स भी आते हैं बनाने, मुझे ब्रेड्स भी आती हैं बनानी, जो कि मैं कोशिश करूंगी कि अपने शो में शामिल कर सकूं, क्योंकि उसके लिए प्रोसेस ब्रेड्स में जो है, ब्रेड्स और बन्स भी मैं बनाती हूँ बहुत अच्छी, मैं एक्सपर्ट हूँ इवन, बल्कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से बना रही हूँ। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हानिया बात कर रही हूँ अस्पताल से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। ये बताएं कि वेदर कैसा है आपकी तरफ? इधर बारिश लगी हुई है, मैं आपकी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, कौन सी पकौड़े बना रही हैं? जी जी, मैं वाह बना रही हूँ वाह, आपको देख ज़बरदस्त, के। ये तो बहुत जी अच्छी जी बात है। अच्छा, जी, मैं सारे बनाए आप आपने यही वाले मिक्स आलू जी के, जी, बैंगन जैसे के? आप बना रही हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ। अरे वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। और आप जी कुछ जी रिक्वेस्ट करना चाहेंगी मुझसे? जी जी, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें
मटन बिरयानी बनाना सिखा दे। मटन? नहीं, मटन गोश्त की बिरयानी। अच्छा, गोश्त की, मटन की। ठीक है बिल्कुल, मैंने नोट डाउन कर लिया। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूं अपने शो पर जल्द अज जल्द सबकी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी प्रोग्राम के हवाले से? कोई सजेशन देना जी चाहेंगी? मुझे आपका शो बहुत पसंद आया है और मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। क्या करना चाहती हैं? सॉरी। मैं बोलना चाहती हूँ आप मीठे में भी एक मेरी रेसिपी आप मुझे बनाना सिखा दें। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जी बनाऊंगी। मुझे जामुन बनाना सिखा दें आप। क्या? गुलाब जामुन? जी गुलाब जामुन बनाना सिखा दें। ठीक है बिल्कुल बना दूंगी, बिल्कुल। और भी हमारी रिक्वेस्ट ये आई हैं सेम ही, एक तो शौरमा की, गुलाब जामुन की। मैं सब नोट डाउन कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने इस वीक में या नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आप लोगों की सबकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, डिशेज़ हैं, मैं ज़रूर अपने शामिल करूँ अपने शो पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, देखें, लोगों को जो है लाइव शो देखने में भी मज़ा आता है कितना, और वो सीखते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट पूरी करें। और बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग इस तरीके से कॉल करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें बनाना सिखाएं। तो इसी तरह हमें सराहते रहें, हमें कॉल करते रहें, हमारा शो देखते रहें। अच्छा नाज़रीन, ये मैं इस फ्राई कर रही हूँ मिक्स पकौड़े, और आधे में कर चुकी हूँ, तो ये फ्राई हो रहे हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने सारे पकौड़े तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मिक्स पकौड़े थोड़े से पक भी रहे हैं और थोड़ा सा बच गया था बैटर, तो उसको मैंने बना लिया। और बैंगन के पकौड़े भी हैं और ये पालक के पकौड़े भी हैं, और यहाँ पे ये चटनी भी रेडी हो गई है। तो मैंने आपको सारी रेसिपीज़ बता दी थी। आई होप कि आपको मेरा शो पसंद आया होगा और आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं इस दुआ से कि आप सब अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखें, उनकी सेहत का और अपना भी ख्याल रखें, और हमारे मुल्क का भी ख्याल रखें। टेक केयर। अच्छा, एंड में कॉलर मौजूद है, चलें उस कॉल ले लेते हैं हम। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन कॉल। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? हमारा प्रोग्राम ऐड हो रहा था, लेकिन देखें आपने, आपकी वजह से हमने रोका है। कितने इम्पोर्टेंट है व्यूवर्स हमारे लिए। बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? सॉरी। इस्लामाबाद से। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगी? मैं कह रही हूँ आपकी सारी रेसिपी बहुत प्यारी है, बहुत मजे की थी। मैंने रात को भी आपकी जो रेसिपी थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखती रहें। हमारा टाइम ज़रा ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, और ये पकौड़े ज़रूर बनाइएगा और कल मुझे बताइएगा कि आपने बनाए। ठीक है, ओके जी। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे लाइव आपसे 1 PM पे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।